ये विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 हिंदी की पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 2 के काव्य खंड के अध्याय 9 में वर्णित कवि विद्यापति द्वारा रचित पदावली से लिए गए पद पढ़ने जा रहे हैं। पहला पद, जिसकी प्रारंभिक पंक्ति है के पतिया लय जायत रे, का अध्ययन आज हम करने जा रहे हैं। वीडियो भाग 1 में हमने कवि विद्यापति का परिचय प्राप्त किया है। आइए पढ़ते हैं इनके द्वारा रचित पदावली से लिया गया यह पद, जिसकी प्रारंभिक पंक्तियां हैं पतिया लय जाअत रे, मोरा पियतम पास एही कार्तिक मास। ये पद पदावली से लिया गया है। कवि विद्यापति द्वारा रचित पद पतिया लय जायत रे, मोरा पियतम पास, और जिसकी आखिरी पंक्ति है एही कार्तिक मास, इसमें विरहिणी के हृदय के उद्गारों को प्रकट किया गया है। विरह में पीड़ित विरहिणी के हृदय के उद्गारों को इस पद के माध्यम से कवि विद्यापति ने उद्घाटित किया है, प्रकट किया है। और प्रकट करते हुए उन्होंने विरहिणी को अत्यंत दुखी बताया है और कातर बताया है। विरह में पीड़ित यह विरहिणी अत्यंत दुखी है। अत्यंत कातर भाव से वह अपने हृदय में इस विरह वेदना को समेटे हुए है, और इस प्रकार से यह जो विरहिणी है, विरह में दग्ध, विरह में पीड़ित जो यह नायिका है, उसके हृदय के उद्गारों को इस पद के माध्यम से प्रकट किया गया है। यह पद उनकी रचना पदावली से लिया गया है। विद्यापति की श्रेष्ठतम रचना है पदावली। उस पदावली से ही इस पद को लिया गया है। नायिका अपने प्रिय के पास अपना विरह संदेश भिजवाना चाहती है। उसका हृदय प्रियतम श्री कृष्ण द्वारा हर लिया गया है। नायिका राधा का हृदय उसके प्रियतम श्री कृष्ण ने हर लिया है। उसके हृदय का हरण उसके प्रियतम श्री कृष्ण ने कर लिया है, और प्रियतम गोकुल छोड़कर मथुरा जा बसे हैं। अब उसके प्रियतम श्री कृष्ण गोकुल को छोड़ करके मधुपुर में, मथुरा में जा बसे हैं। तो आइए सबसे पहले हम इस पद का वाचन करते हैं। जो पदावली से लिया गया पद है इस प्रकार से है के पतिया लय जायत रे, मोरा पियतम पास। के पतिया लय जायत रे, मोरा पियतम पास, हिय नहीं सह ए असह दुख रे, भेल सावन मास। एक सरी भवन पिया बिनु रे, मोही रहलो न जाय, सखी अनकर दुख दारुन रे, जग के पतियाय। मोर मन हरिहर लई गेल रे, अपनो मन गेल, गोकुल तेजी मधुपुर, बस रे कन अपजस लेल। विद्यापति कवि गाओल रे, धनी धरू मन आस, आओत तोर मन भावन रे, एही कार्तिक मास। इस पद को पढ़ने के पश्चात आइए अब हम इस पद का संदर्भ और इसका प्रसंग जान लें। के पतिया लय जायत रे, मोरा पियतम पास, हिय नहीं सह ए असह दुख रे, भेल साओन मास। इन पंक्तियों का संदर्भ इस प्रकार से है। प्रस्तुत पद कवि विद्यापति द्वारा रचित पदावली से लिया गया है, जिसे हमारी पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 2 में पद शीर्षक से संकलित किया गया है। इन पंक्तियों का प्रसंग इस प्रकार से है। विरहिणी नायिका राधा को कोई पत्रवाहक नहीं मिला जो उसके हृदय के विरह भाव से भरा संदेश मथुरा गए श्री कृष्ण को जाकर के सौंप दे। विरह में भरी हुई नायिका राधा को कोई भी ऐसा संदेशवाहक नहीं मिला जो उसके हृदय में विरह के भाव, उसके हृदय का संदेश उसके प्रियतम श्री कृष्ण को जाकर पहुंचा दे। श्री कृष्ण मथुरा चले गए हैं। मथुरा चले गए श्री कृष्ण को जाकर वह संदेश पहुंचा दे, ऐसा कोई संदेशवाहक राधा को नहीं मिला। अपनी इस विरह विकलता को वह सखी से कह रही है। आइए अब इन पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ जानते हुए इसकी व्याख्या समझने का प्रयास करें। के पतिया लय जायत रे, मोरा पियतम पास, हिय नहीं सह ए असह दुख रे, भेल सावन मास। सबसे पहले कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। के मानी कौन, पतिया, पतिया से आशय है पत्रिका, चिट्ठी, चिट्ठी, पत्रिका, पाती।
के मानी कौन, पतिया मानी पत्रिका, चिट्ठी, पत्रिका, पाती, लय जायत रे लेकर के जाएगा, लय जायत क्या ना ले जाएगा, लय जायत से आशय है ले जाएगा, रे मोरा, मोरा मानी मेरा, प्रियतम, प्रियतम से आशय होता है प्रियतम, मेरे प्रियतम के पास में, श्री कृष्ण के पास में, मेरे प्रियतम के पास में, हिय नहीं सहे, हिय नहीं सहे इससे आशय है हृदय सहन नहीं कर पाता है, हिय मानी हृदय सहन नहीं कर पाता है, हृदय से नहीं कर पाता है, रे भेल सावन मास, भेल सावन मास से आशय होता है सावन का महीना आ गया, सावन, सावन मास, सावन का महीना आ गया। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि विद्यापति के अनुसार विरह में भरी हुई राधा अपने हृदयगत विरह के भावों को अपनी सखी को कह रही है। वह सखी से कहती है कि मैं अपने हृदय में भरे हुए विरह के भावों को अपने प्रियतम श्री कृष्ण को चिट्ठी में लिखकर, पत्रिका में लिखकर, पाती में लिखकर भिजवाना चाहती हूँ, लेकिन मुझे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता जो मेरी इस पत्रिका को, मेरे हृदय में भरे हुए विरह पीड़ा के भावों को संदेश के रूप में जाकर श्री कृष्ण को सुना दे। श्री कृष्ण जो मथुरा चले गए हैं, जो गोकुल छोड़कर मथुरा चले गए हैं, उन मेरे प्रियतम श्री कृष्ण को मेरे हृदय का संदेश जाकर पहुंचाने के लिए मुझे कोई भी संदेशवाहक नहीं मिलता। के पतिया लय जायत रे, ऐसा कोई भी नहीं है जो मेरी पत्रिका को, मेरी पाती को, मेरी चिट्ठी को, मेरे हृदयगत लिखी हुई भावों से भरी हुई पाती को लय जात रे लेकर के जाए मोरा प्रियतम पास, और मेरे प्रियतम के पास जाकर के मेरे हृदय का संदेश उनको सुना दे। ऐसा मुझे कोई भी संदेशवाहक दिखाई नहीं पड़ता जो मेरे हृदयगत भावों से भरे हुए संदेश को, जो मैंने पाती में लिखा है, पत्रिका में लिखा है, उसे जाकर के मेरे प्रियतम श्री कृष्ण को जाकर के दे दे। मैंने अपने हृदय के भावों को इस पत्रिका में लिखा है, इस पाती में लिखा है। मैंने इस पाती में यह भी लिखा है कि सावन का महीना आ गया है और सावन के महीने में मेरी विरह पीड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। राधा कहती है अपनी सखी से कि सावन के महीने में उसकी विरह वेदना बहुत अधिक मात्रा में बढ़ गई है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि विद्यापति कहते हैं, कवि विद्यापति के अनुसार विरह वेदना में पीड़ित राधा अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, मुझे तो ऐसा कोई दिखाई नहीं देता जो मेरी पाती को, मेरी पत्रिका को, मेरे पत्र को प्रियतम के पास ले जाकर उन्हें मेरी विरह वेदना से परिचित करा दे। प्रियतम से आशय है भगवान श्री कृष्ण, मथुरा चले गए श्री कृष्ण जो राधा के प्रियतम है। राधा चाहती है कि वह अपने हृदय के भावों को पत्रिका के माध्यम से संदेशवाहक के द्वारा अपने प्रियतम श्री कृष्ण तक पहुंचा दे, और उस प्रकार उसके प्रियतम तक उसकी पत्रिका को पहुंचाने वाला कोई भी संदेशवाहक राधा को नहीं मिल पा रहा है। इस श्रावण मास का असहनीय दुख अब मेरा हृदय सहन नहीं कर पा रहा है। उसने पत्रिका में यह भी लिखा है कि अब श्रावण मास का महीना प्रारंभ हो गया है। श्रावण मास के महीने में मेरी विरह वेदना और भी अधिक बढ़ गई है। इस विरह वेदना बढ़ जाने के कारण मुझे असहनीय कष्ट, दुख और व्याकुलता का आभास हो रहा है। मेरे हृदयगत भाव यदि मेरे प्रियतम तक पहुंच जाएंगे तो मेरी विरह वेदना में थोड़ी कमी आ सकती है। के पतियालय जायत रे मोरा प्रियतम पास, हिय नहीं सह ए असह दुख रे भेल सावन मास। एक सरी भवन पिया बिनुरे मोही रहलो न जाए, सखी अनकर दुख दारुन रे जग के पति आए। इन पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्द देख लेते हैं। एक सरी, एक सरी से आशय है अकेला भवन। ये जिस भवन में राधा रह रही है वह बड़ा सारा भवन, अकेला भवन। पिया बिनु, पिया से आशय है प्रियतम, बिनुरे के बिना, प्रियतम के बिना यह बहुत बड़ा सारा भवन जिसमें राधा रह रही है। पिया, पिया मानी प्रियतम, बिनुरे
मोही रहलो न जाए, मोही रहलो न जाए, मोही रहलो न जाए से आशय है मुझसे रहा नहीं जाता, इसमें मुझसे अब जीवित अवस्था में विरह वेदना को धारण करते हुए रहा नहीं जाता। सखी, हे मेरी सखी, अनकर, अनकर से आशय होता है दूसरों का, अनकर दूसरों का, दुख दारुण रे, दुख दारुण से आशय होता है दारुण दुख, भयंकर दुख, अत्यंत अधिक मात्रा में बढ़ा हुआ दुख, जिसे भयंकर दुख कहा जाता है, दारुण दुख। जग, जग से आशय है संसार, और लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग करने से इसका आशय हुआ संसार के लोग, संसार के जन। पतियाय, पतियाय से आशय होता है विश्वास करना, के पतियाय कौन विश्वास करेगा, पतियाय से आशय है विश्वास करना, और के पतियाय से आशय होता है कौन विश्वास करेगा। इन पंक्तियों के माध्यम से राधा कहती है कि एक सरी भवन पिया बिनु रे, इतना बड़ा सारा भवन प्रियतम के बिना उसमें मेरा रहना बिल्कुल भी नहीं सुहा रहा है। मोही रहलो न जाए, मुझसे इस भवन में रहा ही नहीं जा रहा। सखी अनकर दुख दारुण रे, वह अपने हृदय के इस दारुण दुख को, इस विरह की पीड़ा को व्यक्त करते हुए कहती है कि हे सखी, मेरे हृदय में तो बहुत दारुण दुख है, मेरे हृदय में तो बहुत ज्यादा विरह की पीड़ा का भाव है, और यह जो विरह की पीड़ा का भाव है, यह जो दारुण दुख है, दारुण दुख है रे जग के पतियाय, इसके बारे में जग मानी संसार या संसार के लोग, संसार, संसार के लोग विश्वास नहीं करेंगे। के पतियाय यानी के पतियाय से आशय है कि इस पर कौन विश्वास करेगा। इन पंक्तियों के माध्यम से नायिका राधा कहती है कि प्रियतम के बिना सूने पड़े इस भवन में मुझसे अकेले रहा नहीं जाता। एक सरी भवन पिया बिनु रे, ये जो अकेला पड़ा हुआ भवन है, इस भवन में पिया के बिना, प्रियतम के बिना मुझसे रहा नहीं जाता। वह सखी से कहती है कि दूसरे के दारुण दुख पर भला संसार में कौन विश्वास करता है। दूसरे व्यक्ति का हृदय पीड़ा में भरा है, दुख में भरा है, उसे बहुत दारुण दुख हो रहा है, दूसरे व्यक्ति के दारुण दुख पर भला कौन विश्वास करेगा। प्रिय के वियोग में मुझे जो भयंकर दुख झेलना पड़ रहा है, उसे तो बस मैं ही जानती हूँ। राधा कहती है अपनी सखी से कि प्रिय के वियोग का जो विरह पीड़ा का दुख मुझे प्राप्त हुआ है, मैं जिस विरह अग्नि में जल रही हूँ, उससे मुझे जो दुख मिला है, उसकी व्याकुलता का आभास तो केवल मैं ही कर सकती हूँ, उस दुख को तो केवल मैं ही सहन कर सकती हूँ, बस उसे तो मैं ही जानती हूँ, कोई और मेरी वेदना पर विश्वास भी नहीं करेगा। एक सरी भवन पिया बिनु रे, मोही रहलो न जाए, सखी अनकर दुख दारुण रे जग के पतियाय। मोर मन हरि हर लय गेल रे अपनो मन गेल, गोकुल तेजी मधुपुर बस रे कन अपजस लेल। इन पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्द इस प्रकार से हैं। हरि, हरि से आशय होता है हरण करने वाले श्री कृष्ण, हरि श्री कृष्ण। हर, हर से आशय है हर लय गेल, हर लय गेल से आशय है हरण करके अपने साथ ही ले गए, हरण करके अपने साथ ही ले गए। अपनो मन गेल, अपनो अपना मन, मन गेल अपने साथ ही ले गए। गोकुल, गोकुल को तेजी तजकर यानी छोड़कर। मधुपुर, मधुपुर से आशय होता है मथुरा, मधुपुर से आशय है मथुरा। बस रे, बस गए हैं, गोकुल को छोड़कर मथुरा में बस गए हैं। कन अपजस लेल, अपजस से आशय होता है अपयस, लेल मानी लिया, और इस प्रकार से अपयस ले लिया है। राधा कहती है कि मोर मन हरि हर लय गेल रे, कि श्री कृष्ण ने, मेरे प्रियतम ने मेरे मन का हरण कर लिया, मेरे मन का हरण श्री कृष्ण ने कर लिया। जैसे कि उनका नाम है हरि, हरि से आशय है हरण करने वाले, मन का हरण करने वाले, और उन्होंने मेरे मन का हरण कर लिया। मन का हरण कर वे मेरे मन को अपने साथ ही लिवा ले गए। मन तो मेरा था, लेकिन श्री कृष्ण ने उसका हरण कर लिया, और मेरा मन मेरा नहीं रहा, मेरा मन श्री कृष्ण के साथ, उनके साथ ही चला गया।
मोर मन हरि हर लय गेल रे, अपनो मन गेल और मेरा मन भी उनके साथ ही चला गया है। गोकुल तेजी मधुपुर बस रे, मेरे प्रियतम श्री कृष्ण ने गोकुल छोड़ दिया है और मधुपुर में जाकर बस गए हैं, मथुरा में जाकर के अब वे बस गए हैं। कन अपजस लेल, और उनको इस बात के कारण बहुत सारा अपयश भी झेलना पड़ रहा है। इन पंक्तियों के माध्यम से प्रियतम श्री कृष्ण तो हरि हैं, राधा कहती है अपनी सखी से कि उनके प्रियतम तो हरि हैं। उन्होंने अपने हरि नाम को सार्थक ही किया है। उनका जो नाम है हरि, और हरि नाम को उन्होंने सार्थक ही किया है और मेरा मन हरण करके ले गए। उनका नाम हरि है, उन्होंने हरण कर लिया मेरे मन को, और हरण करके मेरे मन को वो अपने साथ ही ले गए हैं। कैसा आश्चर्य है कि जो मन मेरा था, अपना था, अब वह मन मेरा अपना नहीं रहा और उनके साथ में चला गया। विरह में भरी हुई राधिका यहां कहती है कि जो मन उसका खुद का था, राधिका कहती है कि जो मन मेरा था वह मेरा मन श्री कृष्ण के साथ चला गया। श्री कृष्ण ने जब प्रेम भरी चितवन से देखा तो वह मन श्री कृष्ण के साथ ही चला गया। मन का हरण कर लिया श्री कृष्ण ने। राधा कहती है कि उसके प्रियतम श्री कृष्ण ने उसके मन का हरण कर लिया और उसका मन, अब राधा कहती है कि उसका नहीं रहा, वह मन तो अब श्री कृष्ण के साथ ही चला गया। गोकुल को छोड़कर उन प्रियतम श्री कृष्ण ने मथुरा में बस जाने का जो कार्य किया है, गोकुल तेज मधुपर बसरे कन अपजस लेल, राधा कहती है कि गोकुल को उन्होंने छोड़ दिया और प्रियतम श्री कृष्ण अब मथुरा में जाकर के बस गए हैं। तो उन्होंने यह कैसा अपयश मोल लिया है, इसमें तो उनकी बदनामी ही होगी, इससे तो उनको अपयश ही प्राप्त होगा। मोर मन हरि हर लय गेल रे, अपनो मन गेल, गोकुल तेजी मधुपुर बसरे कन अपजस लेल। विद्यापति कवि गाओल रे, धनी धरु मन आस, आओत तोर मन भावन रे, एही कार्तिक मास। इन पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्द इस प्रकार से है। गाओल, गाओल से आशय है गाया है। धनी, धनी से आशय है स्त्री, राधा के लिए प्रयोग हुआ है। धरु मानी धारण करो, धरु मन, मन में आस, आस मानी आशा। आओत, आओत से आशय है आएंगे। मन भावन, मन भावन से आशय है प्रियतम श्री कृष्ण, मन को भाने वाले प्रियतम श्री कृष्ण। यही मानी इसी, कार्तिक मास मानी कार्तिक के महीने में। विद्यापति कवि गाओल रे, विद्यापति कवि गाते हैं, विद्यापति कवि गाते हैं और यह कहते हैं कि रे धनी धरु मन आस। विद्यापति के अनुसार सखी राधा को कहती है कि हे राधा, अपने मन में धैर्य धारण करो, अपने मन में आशा और विश्वास का भाव धारण करो। आओत तोरे मन भावन रे, यही कार्तिक मास, तुम्हारे मन भावन, तुम्हारे प्रियतम श्री कृष्ण तो इसी कार्तिक के महीने में आएंगे और वो तुमसे शीघ्र ही मिलेंगे। इन पंक्ति के माध्यम से कवि विद्यापति के अनुसार सखी राधा को समझाते हुए कहने लगी कि तुम्हें धैर्य धारण करना चाहिए और प्रिय के आने के संबंध में आशा बनाए रखनी चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हारे मन भावन श्री कृष्ण, प्रियतम श्री कृष्ण इस कार्तिक मास में अवश्य ही आएंगे। कवि विद्यापति के अनुसार सखी राधा को ये सांत्वना दे रही है, कहती है कि धैर्य धारण करो सखी, विरह की पीड़ा बहुत अधिक है, विरह की अग्नि में तुम जल रही हो, लेकिन तुम धैर्य धारण करो, आशा का और विश्वास का भाव अपने हृदय में धारण करो और इस बात से ये आशा बनाए रखो कि बहुत शीघ्र ही तुम्हें तुम्हारे प्रियतम मिलेंगे। सखी कहती है कि मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हारे मन भावन, तुम्हारे प्रियतम श्री कृष्ण इस कार्तिक मास में अवश्य ही आ जाएंगे। प्रियतम से मिलने का सौभाग्य शीघ्र ही प्राप्त होने वाला है। विद्यापति कवि गाओल रे, धनी धरु मन आस, आओत तोर मन भावन रे, यही कार्तिक मास। अब इन पंक्तियों में आए हुए विशेष देख लेते हैं।
राधा की विरह वेदना का निरूपण होने से वियोग श्रृंगार की अभिव्यक्ति हुई है। इस पद में राधा की विरह वेदना का निरूपण हुआ है और वियोग श्रृंगार की अभिव्यक्ति हुई है। विद्यापति के काव्य से ही राधा कृष्ण के प्रेम का प्रारंभ हिंदी में माना जाता है। हिंदी में राधा कृष्ण के प्रेम का प्रारंभ विद्यापति के काव्य से ही माना जाता है। जग के पतियाय में वक्रोक्ति अलंकार है। हरि हर में अनुप्रास अलंकार है। यहाँ हरि में है वर्ण की आवृत्ति है और हर में है वर्ण की आवृत्ति है। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य निहित है। हरि का अर्थ है जो हरण कर ले। श्री कृष्ण ने राधा का मन हर लिया है, राधा के मन का हरण कर लिया है, इसलिए हरि शब्द का प्रयोग साभिप्राय है। इसमें मैथिली भाषा का प्रयोग किया गया है। वियोग श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है। माधुर्य गुण हमें देखने को मिलता है। कोमल कांत मधुर पदावली और भावानुकूल शब्दों का प्रयोग किया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने अध्याय 9 में वर्णित कवि विद्यापति द्वारा रचित पद पदावली से लिए गए हैं। इसका पहला पद, जिसकी प्रारंभिक पंक्ति है के पतिया लय जायत रे, का अध्ययन किया है। इसे हमने बहुत अच्छी तरह से पढ़ लिया है, आत्मसात कर लिया है। अगले वीडियो में हम कवि विद्यापति द्वारा रचित पद, जिसे पदावली से लिया गया है, इस पद की प्रारंभिक पंक्ति है सखी हे कि पूछसी अनुभव मोय, का अध्ययन करेंगे। इससे संबंधित वीडियो लेकर हम शीघ्र ही आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक नमस्कार।